डियर स्टूडेंट्स, हमने जो बजट की फर्स्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था बजट के बारे में बेसिक नॉलेज जानने की कोशिश करी और उससे संबंधित जो 2024-25 का जो हमारा बजट है राजस्थान सरकार का, उसके 10 संकल्प हमने पढ़े थे। आज की हम इस क्लास में वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा जो बजट घोषणाएं की गई है, इम्पोर्टेंट होंगी हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उस पर हम लाइन टू लाइन चर्चा करेंगे। तो आइए, ये तो आपको मालूम है हमारा जो बजट है 10 जुलाई 2024 को हमारी जो उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री भी दिया कुमारी, उन्होंने पेश किया है। उसकी मुख्य घोषणाएं, पहली जो मुख्य घोषणा है बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान पहला प्रदेश बन गया है जिसने 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवाने के परीक्षण की घोषणा करी है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन मतलब राज्य में जो स्थानीय निकाय की चुनाव है, विधानसभा की चुनाव है, वो एक ही बार में चुनाव करवाने की घोषणा करी है राजस्थान सरकार ने इस 2024-25 के बजट में। इस पर हम डिटेल से चर्चा बाद में करेंगे। आज हम इन मुख्य घोषणाओं पर केवल लाइन टू लाइन चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। SC/ST अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा करी है हमारे वित्त मंत्री ने। SC/ST के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा करी। इसी प्रकार बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना, बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना जो कि दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए रामबाण साबित होगी। इसी प्रकार जयपुर में प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे बनाने की घोषणा करी है जो कि आमेर का जो महल है हमारा जयपुर का, उसमें वहां से जयगढ़ और नाहरगढ़ को जोड़ेगा और इसकी लंबाई होगी 6.5 किलोमीटर जो कि राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे होगा। इसी प्रकार राजस्थान में जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाने की घोषणा की है। आपको मालूम है दिल्ली में भारत मंडपम बना हुआ है, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलनों हेतु वहां पर एग्जीबिशंस लगती है। इसी प्रकार हमारे राजस्थान में भी राजस्थान मंडपम बनाने की घोषणा हमारे वित्त मंत्री ने की है। 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट क्षमता, किससे 2031 से 32 तक परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट क्षमता तथा अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से 33,600 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया इस बजट में। 33,600 मेगावाट अक्षय ऊर्जा के स्रोत, जिसमें सोलर से सूर्य ऊर्जा से 22,200 मेगावाट, पवन ऊर्जा से 8,100 मेगावाट, हाइड्रो पावर से 3,300 मेगावाट, इस प्रकार टोटल 33,600 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट, पहली बार प्रदेश में 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा करी है इस बजट के अंदर। इसी प्रकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, कौन सी योजना? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, 500 करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया इस योजना में। इसमें हर जिले में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना की घोषणा की गई जिससे प्रत्येक जिले का विकास संभव हो पाएगा। इसी प्रकार जो पूर्वी राजस्थान के जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना की घोषणा भी इस बजट में की गई है। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं सस्टेनेबिलिटी आधारित जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 है वो लाई जाएगी, इसकी घोषणा भी औद्योगिक नीति 2024 लाई जाएगी, इसकी घोषणा भी इस बजट में की गई है। जो हमारा बालोतरा जो नया जिला बना है, इसमें राजस्थान पेट्रो जोन RPZ की स्थापना की भी घोषणा इस बजट में की गई है, राजस्थान पेट्रो जोन की घोषणा। इसी प्रकार ग्लोबल कंपनीज जो हमारी है उसमें निवेश आमंत्रित करने हेतु, जो ग्लोबल कंपनीज है उसमें निवेश आमंत्रित करने हेतु 200 करोड़ रुपए की लागत से, कितने करोड़ रुपए की?
200 करोड़ रुपए की लागत से अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई है। अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई है इस बजट में। इसी प्रकार राजस्थान में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 लाए जाने की भी घोषणा की गई है, जिस पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 के ऊपर। और प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने का इसका लक्ष्य है। एक्सपोर्ट हब बनाने की दृष्टि से कौन सी योजना की घोषणा की गई है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024, 100 करोड़ रुपए की लागत से। इसी प्रकार जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना करने की घोषणा की गई है और 200 करोड़ रुपए की लागत से की गई है पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना। ये इसका लक्ष्य है उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु। इसमें भी प्रदर्शनी, कार्यशाला, सेमिनार, एग्जीबिशंस लगेगी पीएम यूनिटी मॉल्स में, जो कि जयपुर में स्थापना की गई है, करने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार माटी कला, जो मिट्टी से कलाकृतियां बनाते हैं, उनके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाने की घोषणा की गई है, जो कि मिट्टी की कलाकृति बनाने वाले कलाकारों से संबंधित है और उनके उत्थान के लिए योजना लाई गई है माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसी प्रकार मिशन हरियाणा राजस्थान, जिसमें लगभग 5 वर्षों में, आगामी 5 वर्षों में लगभग 400 करोड़ रुपए राशि का व्यय किए जाने की घोषणा की गई है। और इसी मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज जो कि कार्यक्रम है वो लागू करना सुनिश्चित किया गया है इस बजट में, जो कि प्रत्येक जिले में एक विशेष नस्ल के पौधे वहां के पर्यावरण को देखते हुए प्रोडक्ट किया जाएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज कार्यक्रम के तहत। इसी प्रकार फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना की गई है झालाना जयपुर में। 40 करोड़ रुपए की लागत से घोषणा की गई है झालाना जयपुर में। तो आज की इस क्लास में हमने बजट की जो मुख्य घोषणाएं हमारे वित्त मंत्री के द्वारा की गई है उस पर फोकस करने की कोशिश की। आगामी जो घोषणाएं हैं आगामी क्लास में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।